को गया पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि एक ऐसे दरिंदा जो लगातार कानून संविधान संविधान का मजाक उड़ाया, जैसे उड़ा रहा था, कलाकार की माँ बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहा था। तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फाइनली आ गया हूँ अहिरान स्टार मगध सम्राट संतोष रेणु यादव जी के पास, जो कि काफ़ी उनका घर दूर है। और आप देख सकते हैं कि मैं लिफ्ट के द्वारा आया हूँ संतोष रेणु यादव जी के पास। और मगहिया जवान अभी गिरफ्तार हुए हैं छत्तीसगढ़ से, और रायपुर से गिरफ्तार हुए हैं। उसी के बारे में मैं जानकारी लेने आया हूँ। कैमरामैन से चाहूँगा कि लगातार फोकस करते रहें। कोई है जी? ये देखिए हमारे साथ में है मगध सम्राट संतोष रेणु यादव जी। सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बैठिए आप। तबाही न्यूज़ को देखने वाले जितने भी भगवान रूपी श्रोता समाज हैं उनको मेरा सर। सबसे बड़ी एक मतलब कि न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो मगहिया जवान द्वारा मतलब कि जो न्यूज़ मिल रहा है कि अरेस्ट हुए हैं, इसमें मैंने क्या सच्चाई है सर? न्यूज़ तो हमें भी जैसे कुछ पता चला है ऐसा। कोई जीताराम मांझी जी की पार्टी के नेता हैं मुकेश चौधरी जी, शायद उनके एफआईआर पे, हाँ युवा नेता हैं, उनके एफआईआर पे गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से किया गया है। कोई है कि मतलब मुकेश चौधरी जी को आप जानते हैं? नहीं, पार्टिकुलरली उनको तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि एक ऐसे दरिंदा जो लगातार कानून संविधान का मजाक उड़ाया, जैसे उड़ा रहा था, कलाकार की माँ बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहा था, और सिर्फ अपना पैसा कमाने का व्यू लेकर के उसे जो भी वो कर रहा था कि अश्लीलता का विरोधी, उसको अश्लीलता से कोई मतलब नहीं था। वो खुद दारू पी करके देखते थे कि जिस गानों का विरोध करता था उसी गाने पे वो डांस करता हुआ उसका वीडियो वायरल भी हुआ था। तो ऐसे लोगों पे नकेल कसने की और पहले ज़रूरत थी, लेकिन चलिए देर से ही सही, लेकिन जो भी समाचार अगर आया है जो है वो अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं सरकार को और पुलिस प्रशासन को, गया पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि ऐसे लोग चाहे जो भी हों, देखिए चाहे जो भी हों, जिस समाज से भी हों, जिस धर्म से भी हों, ऐसे लोग पे नकेल कसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग की वजह से ही समाज में दूरियां बन जाती है, लोग एक दूसरे से टूटने लगते हैं। और जब से आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में खास करके जो जाति पाति वाली जो मैटर है, जब से ये लड़का आया है, ये दोनों आया है, तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसी से फाइट करते करते मैं भी जेल चला गया था। तो मैं जेल गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे कानून पे, मुझे संविधान पे, न्यायपालिका पे मुझे भरोसा था और मुझे न्याय मिला। और मैंने ये उम्मीद तो किया था कि एक न एक दिन कानून हमारे साथ इंसाफ करेगी, हम कलाकारों के साथ इंसाफ करेगी, और आज इंसाफ हम लोगों को मिला है। बस ये पुख्ता जो जानकारी है, जैसे जब तक मैं ये वीडियो देख ना लूँ तब तक थोड़ा सा कुछ कहना ये है। अंदर से आपको कितना बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत। हालांकि वो भी दोनों बेचारे अश्लीलता का तो विरोध करते थे, लेकिन अब कैसे आप कहिएगा कि अश्लीलता का विरोध करते थे? खेसारी लाल यादव जी की बेटी के ऊपर जिस तरह से कमेंट किया उसने, खेसारी लाल यादव जी की पत्नी के ऊपर जिस तरह से कमेंट किया, मेरे लेकर के जितने भी कलाकार को देख लीजिए, सभी कलाकारों को कुछ न कुछ उसने टारगेट करके अपशब्द कहा, और अपशब्द कह करके अपना पैसा कमाया, सिर्फ अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने का कोशिश किया। लेकिन एक कहावत है कि कागज़ के फूल से कभी नेचुरल सुगंध नहीं आ सकते। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं एक बार पुनः मैं पूरी जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े प्रोपेगेंडा के बावजूद पूरी जनमानस जो थे वो कलाकारों को सपोर्ट कर रहे थे, और कलाकारों का नहीं, हालांकि प्रशासन तो बहुत दिन से उनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन ये जो जीतन राम मांझी जी का जो मामला आया ना, तो ये मामला बहुत जल्दी फास्ट कार्रवाई, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए मैं बोला तो कि वो जातिवादी का जो एक जो चोला पहन करके जो कार्य कर रहा था, घृणित कार्य कर रहा था,
आप जीतनराम मांझी जी के ऊपर आप जो कमेंट कर रहे हैं, जीतनराम मांझी जी हमारे बिहार के गौरव हैं और ये मेरे लिए गर्व की बात है, बिहार सरकार। गर्व की बात है कि जीतनराम मांझी जी एक गरीब घर से पैदा लेकर के और इतने बड़े ओहदे तक गए, बिहार की सूबे की कमान संभाली एक मुख्यमंत्री के रूप में रह करके और बहुत अच्छी अनुभव बिहार के जनमानस को दिया। बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और ये मेरा सौभाग्य है कि जीतनराम मांझी जी का जो घर है वो भी मगध में पड़ता है, मैं भी मगध का हूँ और ये दुर्भाग्य है कि वो दोनों जो दैत्य है वो दोनों भी मगध से ही आता है। तो और ख़ास करके SC ST वाले मुद्दे पे वो कुछ बोला था, अपमानजनक शब्द हमारे आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ से उसने यूज़ किया था। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इतनी कठोर सज़ा होनी चाहिए, इतनी कठोर सज़ा होनी चाहिए कि फिर से कोई भी व्यक्ति जाति पाति की भावना में ग्रसित होकर के ऐसा ना समझे कि कोई SC ST हैं तो वो हमसे कम हैं, कोई OBC हैं तो वो हमसे कम हैं, या कोई अगर अल्पसंख्यक हैं तो वो हमसे कम हैं, या कोई अगर अच्छे लोग जो मान लीजिए कि जो सच बात बोलते हैं जनरल में भी आकर के तो वो किसी से कम है। ऐसा लेकिन संतोष रेणु जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहूँगा कि ये तो जीतनराम मांझी जी का एक बहाना है कि उन्होंने जेल भेजा है, लेकिन गेम कहीं और से हो रहा है, सुनने में आ रहा है सूत्रों के अनुसार। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग का तो हाथ नहीं है ना। नहीं देखिए, अब हम तो उतने बड़े तो आदमी हैं नहीं, हम तो देख रहे हैं कि नहीं, जब से आप मतलब जेल से निकले हैं तो लग रहा है कि आपका विरोधी बहुत लगातार जेल का यात्रा कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो काला है। कुछ खुलासा कर दे हमारे दर्शकों का, ताकि हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें तो हम तो भाई जनरल से आदमी बड़ा नॉर्मल। आप देखिए ना, गर्मी लग रहा था तो एगो हमरा मैंने उधर दिखाइए कैमरा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उधर फोकस कर दें। और संतोष रेणु यादव जी के घर में AC का मतलब कि AC लगाया जा रहा है और ये देखिए उनके साथ में सब AC मिस्त्री हैं, फिट कर रहे हैं और साथ में लग रहा है TV भी नई है क्या? हाँ, सब आज सब गिफ्ट में मिला है। जी, गिफ्ट में मिला है। हाँ, क्यों जैसे मगहिया जवान के जेल जाने की खुशी में क्या? नहीं, जैसे एक्चुअली हुआ क्या कि एक हमारे यादव समाज के ही हमारे गार्जियन हैं जो कि आए थे, जैसे मेरे पास आए थे तो मेरे पास AC ख़राब हो गया था, तो हम उसको बनने के लिए दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि बनने के लिए 2-3 दिन का समय जैसे लग रहा था, तब तक वो बोले कि हटाइए, वो तो रहेगा ही AC, चलिए आपको मैं गिफ्ट कर देता हूँ। तो AC प्लस में ये TV स्पेशल मेरे लिए वो दिए हैं, बोले कि फैमिली के लिए जो आपका जो TV है वो फैमिली रूम में भेज दीजिए, वो बाल बच्चा देखेंगे, ये TV आपके लिए स्पेशल है। कहीं ना कहीं आपको यादव समाज में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आखिर हम बेटा हैं ना, यादव समाज का बेटा हैं, यादव समाज का भाई हैं, तो अपने बच्चों को तो सबको ही प्यार करते हैं, तो वही मुझे भी मिल रहा है और अच्छा लगता है जब ये सब मुझे मिलता है। ये जिसे इतना प्यार मिलता है, ऐसा नहीं कि AC मिलता है TV मिलता है तब, ऐसी बात नहीं, AC TV की ज़रूरत नहीं है। जैसे नहीं, मैं देख रहा था कि पिछले दिनों आपका मैं वीडियो बनाया था, उस दिन देखे कि एक बैग कपड़ा मैं देखा, एक से एक ब्रांडेड कपड़ा, और ये आज AC OC, मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्या? बस देखिए, ज़्यादा मेहनत क्या, कि बस उनका कहना है कि आप बस ऐसे ही सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान से, जैसे आज के डेट में अब फ़ोन आता है, पूरे हिंदुस्तान के यादव समुदाय, OBC समुदाय, SC ST समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय का फ़ोन आता है। यहाँ तक कि बहुत बड़े जैसे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, तो उन लोगों का भी कॉल आता है। अच्छे जो ओहदे पे हैं उन लोगों का कॉल आता है। और उसके बाद जैसे जो जनरल समाज से भी आते हैं, जनरल कैटेगरी से भी जो अच्छे जो इंसान हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भेदभाव या किसी तरह की, जो पढ़ लिख करके एक लेवल तक चले गए, उनकी थिंकिंग एक लेवल तक पहुंच गई है, तो उनका भी कॉल आता है और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ये मगहिया जवान को आप क्या कहना चाहेंगे, और वैसे मगहिया जवान के लोग को समर्थन करने वाले को आप क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही चीज़ है कि बाबू मेहनत करें, कमाइए, खाइए। और कलाकार जिनके बारे में आप जो लगातार टारगेट करते रहते हैं, कलाकार कोई पेट से नहीं पैदा होता है,
कलाकार यहाँ पे आकर के संघर्ष करता है और संघर्ष करने के बाद अपने पब्लिक के दिल में कुछ जगह बना पाता है, तब जा कर के कलाकार को वो लेवल प्राप्त होता है। आज ऐसे ही संतोष रेणु, ऐसा नहीं हुआ कि जन्म लिया और जन्म लेते ही कोई गाना गाया, गाना हिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। संतोष रेणु बहुत संघर्ष किया है, खेसारी लाल यादव बहुत संघर्ष किए हैं, प्रमोद प्रेमी यादव, टुनटुन यादव, छोटू छलिया जी, तूफान लाल यादव, अवधेश प्रेमी यादव, ये लोग बहुत संघर्ष किए हैं और तब जा कर के आज इस ओहदे पे आए हैं। मनोज तिवारी जी हो जाए, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी हो जाएं, जितने भी कलाकार हैं बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। तो आप यूं ही कलाकारों को टारगेट करके उनके खिलाफ अपशब्द बोल करके पैसा कमाने का जो प्रोपेगेंडा जो रचे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और लोगों को भी इन सब लोगों से बचनी चाहिए, ऐसे लोगों, ऐसे मानसिकता वाले लोगों से बचनी चाहिए। जो बताइए ना, कलाकारों को टारगेट करते करते सीधे हमारे मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ अगर ऐसा बोलता है तो हल्के में मुख्यमंत्री को ले लिया। तो सर ये कहना चाहेंगे आपसे कि मतलब कि मगहिया जवान जिस तरह से अरेस्टिंग हुआ है, बहुत कलाकारों को इतना दिन से तो ना जाने क्या क्या लोग बोल रहे थे, लेकिन ऑटोमेटिक कितना अरेस्टिंग मांझी जी के द्वारा मतलब क्यों हो गया? क्योंकि मांझी जी मतलब ऐसा क्या कर दिया, कितना जल्दी अरेस्टिंग हो गया? तो अब बताइए ना, इसे जीतन मांझी जी हमारे माननीय पूर्व जो मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो इतने हल्के थोड़े हैं। जैसे उनको लोग समझ लिया था हल्का, तो हल्का समझा था, गया जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ गया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बाबू रे बबुआ, कलाकार को तो नचनिया बजनिया कहते कहते खूब पैसा कमा लिया, नाम भी कमा लिया, लेकिन तुम गलत जगह तुम चले गए। मैंने लगा दिया क्या? हाँ, तो गलत जगह हाथ नहीं लगा दिया। अब हमारे मुख्यमंत्री साहब पे भी अगर टारगेट करना शुरू कर दे, ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय जिस पार्टी से हों, जिस जाति से हों, जिस धर्म से हों, प्रधानमंत्री महोदय जिस पार्टी से हों, जिस जाति से हों, जिस धर्म से हों, लेकिन वो पद तो गरिमा वाली पद है ना। प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, राष्ट्रपति का जो पद है, तो ये तो एक गरिमा वाली पद है ना। वो भले ही जिस पार्टी से हैं, लेकिन जिस दिन बन गए वो उस दिन वो सबके लिए हो गए। मुख्यमंत्री तो सबके लिए हो गए। जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है हमारे मुख्यमंत्री पे। जितना आपका हक है प्रधानमंत्री महोदय पे, उतना ही मेरा भी हक है। तो क्या मैं उनका अपमान करूं? मैं उनका अपमान करूं? और कोई अपमान करेगा तो बर्दाश्त होगा क्या? तो ये गलत सी चीज़ें हैं। वो तो आप खुद बोले कि हर जात की अपनी अपनी विरासत। बिल्कुल, हर जात की अपनी विरासत है। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म को आप उठा कर देख लीजिए, एक से एक वीर पुरुष पैदा लिए हैं, एक से एक वीरांगनाएं पैदा लिए हैं, एक से एक विद्वान पैदा लिए हैं, हर जाति हर धर्म में। लेकिन अब उन लोगों को क्या कहिएगा जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी ही जाति में विद्वान लोग पैदा होते हैं, शूरवीर लोग पैदा होते हैं। तो ये उनकी मानसिकता है, ओछी मानसिकता, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ओछी मानसिकता की वजह से ही आज उनकी ये दुर्दशा हुई है और आगे भी होती रहेगी अगर सुधार नहीं हुआ तो। हम कहना चाहें कि बबुआ सुधार कर ला बाबू। ये चलते कि तहरा अगर लागत हुई कि हम ही सर्वोपरि हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है। दुनिया एक से एक वीर पैदा की है ये धरती, और एक से बढ़कर सवा शेर इस धरती पे हैं, और जिसका परिणाम आज तुम भुगत रहे हो, और अगर सुधार नहीं किए तो आगे भी भुगतते रहोगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चैनल के बारे में क्या कहना चाहिए? ये चैनल शायद हमको लगता है कि इस आज आपको पता कैसे चला, आप ही बताइए। हमको मालूम चला है, द एक्टिविस्ट और सभी न्यूज़ चैनल पे चल रहे थे और पोस्ट हो रहा था लगातार, तो मैं पता लगाने का प्रयास किया कि अभी संतोष रेणु जी कहाँ मिलेंगे। तो आपके एक बहुत नज़दीकी हमारे आपके मित्र जो है ना, कि मुझे बताया कि यहाँ पे मिलेंगे, तो मैं आने का प्रयास किया। नहीं तो अभी देखिए ना, सब काम चल रहा था और अभी जस्ट अभी सब कुछ काम फिनिश करके मिस्त्री जी सब लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और बताइए, इनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। आप जैसे एसी ये लगाए हैं, थोड़ा सा कैमरे को घुमा दे, इनके थोड़ा सा दिखा दे। देखिए, संतोष रेणु यादव जी के लिए एसी आए हैं लगाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बताइए गरीब समुदाय से आते हैं। नहीं, हम ये बताइए, एसी ये लगाए हैं, इनका सम्मान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एसी लगाए हैं, ये पूरा मेहनत किए हैं, पसीना बहा करके एसी लगाए हैं। इसके बदले में मैं उन्हें जो भी रकम होगा इनका मेहनत आना वो दूंगा। लेकिन सब दिन सुख कौन भोगेगा? संतोष रेणु।
या जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, तो इनको क्या मैं उसी दृष्टिकोण से देखूँ, मजदूर के दृष्टिकोण से देखूँ? नहीं, ये मेरे सहयोगी हैं, ये मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा में से सर है। अब कहा जा सकता है, मैं एक आपको थोड़ा सा सवाल पूछूंगा। अब तो एसी का हवा खाने के बाद आदमी सुस्त पड़ जाते हैं, तो कहीं कहीं अब समाज की अब लड़ाई बंद कर देंगे क्या? नहीं तो एसी का हवा जैसे हमारे लिए नहीं, हम तो किसान के बेटा हैं, मजदूर के बेटा हैं। हमको तो अभी आप देखिए ना, हम तो गंजिए में हैं। हमको ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि हाँ, कोई लोग जैसे मान लीजिए कोई लोग प्रोग्राम बुक करने के लिए आए, कोई लोग हमारे गार्जियन लोग आए हमसे मिलने के लिए, मेरे भाई लोग आए, तो कम से कम वो लोग बैठेंगे, ये उन लोगों के लिए है, हमारे लिए कहाँ है। हम तो स्टूडियो में दिन भर कभी रिकॉर्डिंग में रहेंगे, कभी शूटिंग में रहेंगे, कभी जैसे आप लोग जैसे जब भी बुलाइएगा तो इंटरव्यू में रहेंगे। हम एसी में कहाँ, हमें एसी में रहने का शौक़ नहीं है। चलिए, ये है सबसे बड़ी खबर कि संतोष रेणु यादव जी को अपने इनके समर्थक द्वारा और इनके समाज के द्वारा एसी गिफ्ट किया गया है, फ्रिज गिफ्ट किया गया है और ना जाने क्या क्या सारे गिफ्ट किए गए हैं सामान को। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। धन्यवाद जितने भी मेरे समर्थक हैं, मेरे चाहने वाले, मेरे श्रोता समाज हैं, उनका धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि मेरे बुरे वक्त में आप सब साथ खड़े होते हैं, तभी मैं उबर पाता हूँ बुरे वक्तों से। अपने कुछ गाने के बारे में, कुछ अगले प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। तोर मर्दा, जो कि ये सॉन्ग जैसे अभी उसका पोस्टर अभी लॉन्च हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है उसका पोस्टर, और वो गाना रिलीज होगा। जैसे वो गाना कल चैनल पर रिलीज होगा, संतोष रेणु ऑफिशियल पर रिलीज होगा। और इसके पहले जो अहिर के बेटा जो है, वो सॉन्ग जो धमाल मचाया है, तो अपार सफलता, दिल गदगद हो गया है। तो ऐसे ही उम्मीद है कि इस सॉन्ग को भी लोग पसंद करेंगे। इसके बाद तुरंत कब आने वाला है? ये कल आ रहा है यानी 14। चलिए, है अहिरान स्टार मगध सम्राट संतोष रेणु यादव जी, और इनका तोर मर्दा गाना आने वाले हैं, और शायद लगता है कि खुशी में आने वाले हैं मगर ये जवान के कि दुखी में आने वाला है, क्या है मतलब? अब तो वो ऐसा दुर्भाग्यशाली है कि इतना अच्छा गाना छूट रहा है और वो जेल में जा रहा है, तो है ना। तब तो हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि इस गाने को मैं कोशिश करूँगा कि मैं टीवी चैनल पे मैं चलवाने का काम करता हूँ उसके लिए कि बेटा तुम जेल में रहो और एंटरटेनमेंट तुम लो, वहीं से तुम गाना सुनो, कि तुमने जो प्रोपगेंडा रचा था संतोष रेणु को जेल भेजने का। तो मैं तो अपने कानून, अपने न्यायपालिका का सम्मान किया और उन पर भरोसा था मुझे। मैं न्याय पा करके मैं बाहर हूँ, बेटा तुम समझो कि तुम कहाँ हो। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और मैं अभी इनके फ्लैट पे आया हूँ मिलने के लिए, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद। और मगहिया जवान समर और गौतम दोनों रायपुर से अरेस्ट किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया था, और उसी मामले में शायद किसी एक्ट के माध्यम से उनको जेल भेजा गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। सर, चैनल के बारे में हमारे क्या कहना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट आदमी हैं, तबाही मचाते रहते हैं। तो तबाही न्यूज़ भोजपुरी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोटि कोटि नमन। अपने भाई, अपने बेटा को यूँ प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू सर।